This is fifth speech of Saturn. So after this speech, book one is almost complete because the rest is merely exaggeration, and we don't have anything important to discuss except for what is there already in my channel about Paradise Lost, book one text. So here, after Saturn's fourth speech, he basically addressed the fallen angels and told them that if they do not get up, God will or angels will take benefit and they will further treat them down and they will transfix them with thunderbolts to the depth of this fiery gulf. So here he utters his fifth speech, which is the most motivational one. O myriads of immortal spirits, O powers matchless, but with the Almighty, यानी तुम जो इतने एक ग्रोह है, यू आर क्राउड ऑफ दो स्पिरिट्स वर इमोटल्स, तुम वो पावर हो जो कि मैचलेस है, बिकॉज इससे पहले सैटर्न की फोर्थ स्पीच से फिफ्थ स्पीच तक हमें वो सारे एंजल्स, फॉलन एंजल्स दिखाए जाते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं, उनकी पावर्स बताई जाती हैं, उनका स्टेचर बताया जाता है, कितने जाइगेंटिक है वो. सो इसके बाद सैटर्न ये बातें कह रहे हैं, बट विद द ऑल माइटी. हाँ, तुम्हारा अगर मुकाबला कोई कर सकता है तो दैट इज ऑल माइटी, ऑल पावरफुल गॉड. एंड दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इनग्लोरियस. वो जो लड़ाई हुई हमारे खुदा के साथ, वो कोई इनग्लोरियस बैटल नहीं थी, बड़ी धड़ल्ले वाली एक वॉर थी. हमने अपना आप दिखाया, अपनी ताकत दिखाई. दो द इवेंट वॉज डायर, और जो इवेंट था इट वॉज रियली सीरियस इवेंट, बड़ा एक भरपूर किस्म की जंग थी. एंड दिस प्लेस टेस्टिफाइज एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर. और कह रहे कि इतना इवेंट डायर था, इतनी कोई ख़तरनाक किस्म का पंगा लिया हमने, इतना बड़ा हमने ख़तरा मोल लिया, जिसका रिज़ल्ट ये प्लेस बता रही है, यानी बदतरीन सज़ा मिली हमें उस चीज़ की. तो ये इधर हमारा जहन्नम में आना इस चीज़ की गवाही है कि हमने जो स्टेप लिया वो कोई इनग्लोरियस नहीं था, बड़ी हमने एक इज़्ज़त से हम इस जगह पे आए, यानी हम कोई एक आम सी फजूल सी जंग नहीं लड़ी. और दिस डायर चेंज इज हेटफुल टू अटर, और ये जो हमारी चेंज आई वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम हेवन टू हेल, ये इतनी हेटफुल है कि वी कैन नॉट इवन एक्सप्रेस. बट व्हाट पावर ऑफ माइंड फॉर सीइंग और प्रीसेजिंग from depth of knowledge past present could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse. लेकिन कौन सी पावर थी माइंड की जो कि पास्ट प्रेजेंट का नॉलेज रखती, जो फोरसी कर लेती या प्री सेज कर लेती, प्रिडिक्ट कर लेती या इस चीज़ की पेशन गोई कर लेती कि यानी किस चीज़ किस बात का हमें डर था कि इतनी ज़्यादा गॉड्स की ये ताकत जो कि ये मेरे सामने खड़ा है, यानी तमाम फॉलन एंजल्स अपनी तमाम तर पावर के साथ, ये कैसे हार गए, इन्होंने कैसे डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया. For who can yet believe, though after loss, all these Persian legions, और कौन यकीन कर सकता है कि इतना हारने के बाद ये तमाम तर Persian मीन्स पावरफुल लीजन्स, एक नंबर, ए लार्ज नंबर, यानी बटालियन, ब्रिगेड, इतनी ज़्यादा पावरफुल ब्रिगेड फॉलन एंजल्स की, whose exile hath emptied heaven, जिनकी एग्जाइल से हेवन एम्प्टी हो गई है. जैसा ईद आती है ना तो लोग अपने घरों को चले जाते हैं, लाहौर खाली हो जाता है, इन द सेम वे करके जो निकले हैं तो तकरीबन हेवन खाली हो गया, इतने ज़्यादा थे ये तादाद में. शेल फेल टू री असेंड, और कोई बिलीव कर सकता है कि इतना ज़्यादा लोग इतनी बुरी तरीके से मार पड़ने के बाद, हारने के बाद दोबारा खड़े होंगे? ये यही कर सकते हैं. सेल्फ रेज्ड एंड रीपोजेस देयर नेटिव सीट, एंड दे हैव द कैपेसिटी दैट दे कैन रीअरेंज देमसेल्व्स, और उस नेटिव सीट को हासिल कर सकते हैं ये दोबारा. फॉर मी बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन, और जन्नत के जो होस्ट हैं गवाह रहे हैं इस चीज़ के. If counsel different to dangers shunned by me, have lost our hopes. अगर हमारी सोच डिफरेंट थी, ये डेंजर्स जो हमने नज़रअंदाज किए, since we lost all the hopes कि we could go back again. But he who reigns monarch in heaven, till then, as one secure sat on his throne, और वो जो भी जन्नत को रूल कर रहा है, वो जो मोनार्क जो भी जिसका इक़्तिदार सेफ है हमसे, upheld by old repute, जिसके पास वो पुरानी इज़्ज़त बरकरार है कि सबसे ज़्यादा ताकत उसके पास है, वही गॉड है.
कंसेंट और कस्टम, ये उन लोगों की मिली जुली एक हामी भरते हैं इस चीज़ की, या ये कस्टम बन चुका है उसको गॉड कहना. एंड इज रीगल सीट पुट फोर्थ एट फुल, और उसका जो शाही एक उसकी कंडीशन है, जो उसकी एक शान और शौकत है रॉयल किस्म की, और वो मुकम्मल तौर पे अपनी स्ट्रेंथ में है. बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, लेकिन हमारे सामने उसकी ताकत जो थी वो आज तक नहीं आई थी. यानी हम उसकी पावर को जानते थे एक बाय कस्टम बाय कंसेंट, हम उसको मानते थे गॉड, उसकी शहाना पर्सनैलिटी हमारे सामने थी, लेकिन हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था. विच टेम्प्टेड आवर अटैम्प्ट, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हमने ये अटैम्प्ट ली लड़ने की, एंड रॉट आवर फॉल, और हमने अपनी फॉल को लिख दिया क्योंकि हमें उसकी ताकत का सही अंदाज़ा नहीं था. हैंस फॉर हिज माइट वी नो, लेकिन आज के बाद हमें उसकी ताकत का पता है. एंड नो अवर ओन, और अपनी ताकत का भी, सो एज नॉट नीदर टू प्रोवोक और ड्रेड न्यू वॉर प्रोवोक. सो अब क्या होगा, अब हम प्रोवोक नहीं करेंगे इस चीज़ से, और हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम एक नई जंग का आगाज़ करेंगे. अब बेटर पार्ट रिमेन्स टू वर्क इन क्लोज डिज़ाइन, और वो कैसे होगा, बेटर पार्ट यानी हमारा जो माइंड है, अब वो वर्किंग करेगा पूरे प्लानिंग के साथ, बाय फ्रॉड और गायल. हम फ्रॉड यूज़ करेंगे, धोखा यूज़ करेंगे. व्हाट फोर्स इफेक्टेड नॉट, जो कि हम ताकत से हासिल नहीं कर सके वो हम फ्रॉड से हासिल करेंगे. दैट ही नो लेस एट लेंथ फ्रॉम अस मे फाइंड, और वो जो हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है उसे पता चले, ताकि whoever comes by force hath overcome but half is foe. बड़ी प्यारी लाइन्स हैं ये, कि वो जो ताकत के ज़रिए अपने दुश्मन को काबू करता है वो सिर्फ उस पर आधी विक्ट्री हासिल करता है. यानी असल विक्ट्री ये है कि आप माइंड एंड सोल बॉडी हर चीज़ को कंकर कर लो. इसने सिर्फ हमारी बॉडी को कंकर किया है. तो हम भी ताकत से लड़ेंगे तो हम भी आधा कंकर कर पाएंगे. तो हमें अपने माइंड को यूज़ करना है, और खुदा भी हमें अभी तक पूरा कंकर नहीं कर पाया. सो स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, स्पेस में नई दुनिया क्रिएट होती रहेगी. वेर ऑफ सो राइफ दे वेंट फेम इन हेवन, और जन्नत में भी मैंने एक र्यूमर सुनी थी दैट ही एर लॉन्ग, आज से कुछ अर्सा पहले, इंटेंडेड टू क्रिएट, कि खुदा कोई एक नई जगह क्रिएट करना चाह रहा है, यानी दुनिया. एंड देर इन प्लान्ट जनरेशन whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven, जिनको वो हेवन के सन्स यानी उन एंजल्स के मुकाबले में लाना चाह रहा है. यानी एक नई जनरेशन, एक नई क्रिएशन करना चाह रहा है, और उनको दुनिया में लेके भेजेगा वो. Thither, if but to pry, shall be perhaps our first eruption, thither or elsewhere. अगर हम यहाँ से निकले तो हम शायद सबसे पहले इरप्ट करके वहाँ पे जाएंगे, या कहीं और. For this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, nor the abyss long under darkness cover. ये जो तारीकी है, जो कि ये जो खला जिसमें तारीकी छुपी हुई है, और ये जो पिट है, इन्फर्नल पिट, यानी ये जो तहखाना सा है, ज़िंदान है आग का बना हुआ, ये सेलेस्टियल स्पिरिट्स को, यानी हम जो आसमानी स्पिरिट्स हैं, जो कि डिवाइन इमोर्टल स्पिरिट्स हैं, इन्हें ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकता. बट दीज थाट्स फुल काउंसिल मस्ट मेच्योर, लेकिन हमें इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी. इस चीज़ को, अपने मशवरों को, अपनी थॉट्स को, प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए. पीस इज डिस्पेयर्ड, अब सुलहनामा नहीं हो सकता. फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, क्योंकि सबमिशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ. वॉर देन, वॉर ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व. अब जंग होगी, और जंग होके रहेगी, बेशक ओपन हो यानी फिजिकली हम लड़ें, या अंडरस्टूड मीन्स के हम एक कोल्ड वॉर करें जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉड को यूज़ करें, लेकिन हम करेंगे. सो दिस वॉज हिज फिफ्थ स्पीच, जिसमें वो बोलता है तो सारे के सारे शरब्स फॉलन एंजल्स उसके साथ अपने हथियारों को उठाते हैं, नारे लगाते हैं, और उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हैं. एंड नाउ दे आर ऑल रेडी टू फाइट अगेन. सो दिस इज़ हिज मोटिवेशनल स्पीच, और हिज बीइंग अ ट्रू लीडर, जो कि ये भी जानते हुए कि वो फिजिकली लड़के जीत नहीं सकता, उसके एंजल्स को भी पता, लेकिन स्टिल सेटन की वजह से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि दे आर एबल टू फाइट बैक अगेन. So thank you very much. Now, next lecture will be on Book 9 of Paradise Lost.